क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप बोल रहे हैं कि आपको होमवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज अ फ्लीट ऑफ 3 ट्रक्स। है ना, फ्लीट ऑफ 3 ट्रक्स का मतलब क्या होता है? फ्लीट ऑफ 3 ट्रक्स मतलब ग्रुप है, मतलब हमारे पास एक ट्रक नहीं है, हमारे पास 3 ट्रक है। तो फ्लीट ऑफ 3 ट्रक्स है ऑफ 10 टन्स कैपेसिटी ईच। 10 टन की क्या है? कैपेसिटी है हर ट्रक की। हर ट्रक 10 टन करके जा सकता है। प्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कस्टमर गुड्स, वही ट्रांसपोर्टेशन का काम है अपना। द ट्रक्स रन लोडेड विथ गुड्स एंड रिटर्न्स एम्प्टी। ट्रक जाता तो है भर के, पर आता है खाली। है ना, गुड्स छोड़ देता है वहां पर और वापस आ जाता है खाली खाली। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस बता दिया आपको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड, कितने ट्रिप्स लगाए, है ना, वो भी बता दिया। एंड द लोड कैरीड पर डे बाय ईच ट्रक आर एज अंडर। हर ट्रक कितना लोड लेके जा रहा है वो भी हमने आपको बता दिया। क्या क्या बता दिया? डिस्टेंस बता दिया, नंबर ऑफ ट्रिप्स बता दिए और लोड कैरीड पर डे बता दिया। समझ में आ रहा है? बोल रहा है ट्रक 1 का 1 वे डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। तो जाने का 16 किलोमीटर, आने का 16 किलोमीटर। फिर नंबर ऑफ ट्रिप्स, 4 ट्रिप लगाए दिन में और लोड लेके गए 6 टन, मतलब गए कितनी दूर? 16, और आए भी कितने दूर? 16। पर जब गए तो 6 टन लेके गए, पर जब आए तब 0 टन लेके आए। लिख दिया ना, रिटर्न्स एम्प्टी। तो रिटर्न्स एम्प्टी मतलब आते टाइम 0। ट्रक 2 का भी ऐसे ही अलग अलग दे दिया है। 40 किलोमीटर, 2 ट्रिप और 9 टन लेके जाता है। कितना मैक्सिमम ले जा सकते थे? 10 टन्स मैक्सिमम कितना ले जा सकते थे? 10 टन्स। अच्छा, ट्रक 3 है, डिस्टेंस 30 किलोमीटर, नंबर ऑफ ट्रिप्स है 3 और लोड कैरीड पर डे कितना है? 8। 8 जाना, 8 वापस आना। आते टाइम तो 0 ही रहेगा। अच्छा, इससे अपना वो टन किलोमीटर निकल जाएगा ना। एब्सोल्यूट या कमर्शियल? एब्सोल्यूट। फिर द एनालिसिस ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट बताया है। मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में। एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 years इज एज अंडर। पिछले 2 सालों का आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लग रहा है और डिस्टेंस कितना है ये बताया जा रहा है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट लग रही है 46050 और इसमें लग रही है 45175, पर डिस्टेंस था 160-200 और 156-700। जब हम ज़्यादा चला रहे थे तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही थी, और जब हम कम चला रहे थे तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लग रही थी। तो क्या लग रहा है, ये वेरिएबल कॉस्ट थी या फिक्स्ड कॉस्ट थी? वेरिएबल था। वेरिएबल लग रहा है सबको, तो ये वेरिएबल नहीं है, ये सेमी वेरिएबल है ना। वेरिएबल होता ना तो ये बात सही है कि कम चला रहे कम लग रहा है, ज़्यादा चला रहे ज़्यादा लग रहा है, पर ना ये सेम प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा है। एक बार कैलकुलेटर चलाइए। 46050 160-200 के लिए, तो 156-700 के लिए कितना होना चाहिए? ये 1,60,000 के लिए, तो 1,56,000 किलोमीटर के लिए कितना होना चाहिए? 45। तो अपना तो अलग है, तो ये सेम प्रपोर्शन में नहीं चेंज हो रहा। अगर वेरिएबल होता ना तो एकदम सेम प्रपोर्शन में चेंज होता। वेरिएबल होगा तो सेम प्रपोर्शन में चेंज होगा, फिक्स्ड है तो फिर चेंज ही नहीं होगा। पर ये तो चेंज तो हो रहा है।
बट सेम प्रपोर्शन में नहीं हो रहा, तो ना तो ये वेरिएबल कहलाता है ना ये फिक्स्ड कहलाता है। ऐसे कॉस्ट को क्या बोला जाता है? सेमी वेरिएबल। ये एक्चुअली मैंने बेसिक्स में बताया था आप लोग को एक बार कि कॉस्ट तीन तरह के हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है और सेमी वेरिएबल भी होता है। जब लगता है कि वेरिएबल भी नहीं है और फिक्स्ड भी नहीं है तो फिर वो किस में चला जाता है? सेमी वेरिएबल में चला जाता है। समझ में आ रही बात? सेमी वेरिएबल क्लियर है सबको? सेमी वेरिएबल कैसे निकला? कि सेम प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा। एक और हिंट होता है सेमी वेरिएबल का कि जैसे मैं यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देखूं तो करो 46050 डिवाइडेड बाय 160/200 कितना आ रहा है? 0.2875 यानी 5, और इसको करो 45175 डिवाइडेड बाय 156,700 2882 आ रहा है। तो अगर वेरिएबल होता ना तो ये दोनों सेम आते, ये सेम नहीं आ रहा है तो मतलब ये वेरिएबल तो नहीं है और इसलिए ये सेमी वेरिएबल। समझ में आ रही बात? अच्छा, सेमी वेरिएबल होता है ना तो हमको स्प्लिट करना होता है इसको। सेमी वेरिएबल का मतलब हो गया कि इसके अंदर वेरिएबल भी है और इसके अंदर फिक्स्ड भी है। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कि इसके अंदर दोनों है, वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। तो अब कैसे पता लगाएं कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड? तो तरीका ये होता है कि चेंज इन कॉस्ट निकाल लीजिए। चेंज कितना आया कॉस्ट में, निकालो चेंज इन कॉस्ट। चेंज इन कॉस्ट करिए, कितना आ रहा है? 875 और डिवाइड बाय चेंज इन किलोमीटर्स। किलोमीटर्स में कितना चेंज है? 3500। तो करो 875 डिवाइडेड बाय 3500, तो इसमें 25 पैसा वेरिएबल है। 25 पैसा वेरिएबल होने का मतलब हो गया कि 1,60,200 को 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो तो 40050 इसमें वेरिएबल है, तो बचा हुआ क्या होगा? फिक्स्ड 6,000 रुपये। फिर अगेन इसमें भी करो 156,700 इंटू 0.25, 39,175 आ रहा है, तो बचा हुआ माइनस करो 6,000 यार। समझ में आया क्या? अगर मैं सेमी वेरिएबल बोल रहा हूं तो फिर वो सेग्रीगेट हो सकता है वेरिएबल और फिक्स्ड में। समझ में आई बात? पर अगर ये डायरेक्टली वेरिएबल होता तो फिर हमको सेग्रीगेट करना ही नहीं पड़ता। ये सब अभी हम लिखेंगे, मैं एक बार समरी में बता रहा हूं कि क्या करना है। अरे क्या? फिर द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस कॉस्ट के अलावा जो एक्सपेंसेस है वो भी है। डीजल लग रहा है 10 रुपए पर लीटर, ईच लीटर गिव्स 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, तो ये आपके लिए वेरिएबल ही होगा। ड्राइवर की सैलरी 2,000 रुपये हर महीने है, फिक्स्ड है। लाइसेंस एंड टैक्सेस 5,000 पर एनम है, फिक्स्ड है। इंश्योरेंस 5,000 पर एनम है, फिक्स्ड है। परचेज प्राइस पर ट्रक डेप्रीसिएशन लगेगा। लाइफ 10 साल है तो फिक्स्ड डेप्रीसिएशन होगा, हर साल डेप्रीसिएशन फिक्स रहेगा। ऑयल एंड सन्ड्री 25 रुपये पर 100 किलोमीटर है तो वेरिएबल, और जनरल ओवरहेड पर एनम है तो फिक्स्ड। अच्छा, द व्हीकल ऑपरेट्स 24 डेज पर मंथ ऑन एन एवरेज। जैसे एक क्वेश्चन किया था उसमें लिखा था 5 डेज पर वीक, तो वैसे यहाँ बोल रहा है 24 डेज पर मंथ। कैलकुलेट एन एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट कवरिंग द फ्लीट ऑफ 3 व्हीकल्स। एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाइए, फिर कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल दीजिए। एंड लास्ट में बोल रहे एक और लाइन है, कैलकुलेट द फ्रेट रेट। फ्रेट रेट निकालना है। फ्रेट रेट मतलब हो गई सेलिंग प्राइस। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले के लिए फ्रेट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। कस्टमर के लिए कॉस्ट है फ्रेट, पर जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस उसके लिए फ्रेट क्या है? सेलिंग प्राइस।
पर टन किलोमीटर. कौन सा टन किलोमीटर? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन फ्रेट. सेलिंग प्राइस तो तभी निकलेगी ना जब प्रॉफिट बताओगे. तो 10% ऑन फ्रेट मतलब सेल्स. सेल्स का 10%. कॉस्ट शीट में कर रहे थे ना सेल का 10%, तो वैसे ही यहाँ सेल का 10%. तो करते हैं, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये थोड़ा अभी तक हमने जितने भी किए उन सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद फिर हमारा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, फिर पैसेंजर सर्विस शुरू हो जाएगा. अभी गुड्स सर्विस पढ़ रहे थे, तो किसी का अगर गुड सर्विस छूट गया है तो आज ज़रूर कंप्लीट कर लेना, वरना कल से नहीं समझ में आएगा आपको. ठीक है, अगर छूट गया है तो कंप्लीट करना है. कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स एंड टन किलोमीटर्स पर एनम. Calculation of total kilometers and ton kilometers per annum. Calculation of total kilometers and ton kilometers per annum. तो क्या है ना स्टूडेंट्स, इस बार 3 ट्रक है, तो तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना. एक ही ट्रक नहीं है. बाकी क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें सिंगल ट्रक थे, इसमें 3 ट्रक है, तो तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा. तो पहले ट्रक नंबर 1 बताओ किलोमीटर कितने हैं पूरे साल में. हाँ हाँ, पूरा जाना आना मिला के तो पूरे साल का 32 ही हुआ बस. 36864 आ रहा है क्या? कैसे आ रहा है सर 36864? 16 जाना 16 आना, ऐसे दिन में 4 ट्रिप लगा रहा है, और महीने में 24 दिन है, और साल में 12 महीने हैं. कितना आ रहा है? 36864. तो ट्रक 2 का निकाल, चलो पहले इसका टन किलोमीटर निकाल लो. तो जाने का कितना हो जाएगा? 18432 इंटू 6 टन, और 18432 इंटू 0 टन, है ना. याद है ना, डायरेक्ट निकालना सीखा था इससे कि इसी को हाफ कर दो. तो 36864 का हाफ कितना हो गया? 18432. तो 18432 जा रहा है, 18432 आ रहा है. जाते टाइम 6 टन, आते टाइम 0 टन. कितना आ रहा है? 110592. लिखा हुआ है ना लास्ट में, द व्हीकल ऑपरेट्स 24 डेज इन अ मंथ. ट्रक नंबर 2, जाना 40 आना 40, इंटू ट्रिप कितने? 2, इंटू 24 इंटू 12, 46080. तो जाने जाने का कितना हुआ? 23040 इंटू 9, और 23040 इंटू 0, 207360. और थर्ड ट्रक है, जाने का 30 और आने का 30, इंटू दिन के 3 ट्रिप, इंटू 24 इंटू 12, 840. तो यह आएगा 25920 इंटू 8 प्लस 25920 इंटू 0, 207360. तो आपके तीनों ट्रक के किलोमीटर आ गए टोटल 134
784 और टन किलोमीटर आ रहे हैं 525312। कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ लेना, मन में मत रखना, अपने आप नहीं आएगा। ये आप नया चैप्टर पढ़ रहे हो, ये आप लोग को आता थोड़ी है पहले से कि मैं उम्मीद करूं कि आपको सब कुछ एक बार में आ जाएगा। तो इसलिए किसी को भी कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है पूछ लो। जैसे अभी पूछ लिया 24 कहाँ से आया सर, तो लिखा हुआ है कि व्हीकल ऑपरेट्स 24 डेज इन अ मंथ। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो 12 कहाँ से आया, तो हम लोग पर एनम कर रहे हैं तो इसलिए इंटू 12 किया। तो ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा हो प्लीज पूछ लो, सीखने से ही तो आएगा। कोई नहीं मान रहा कि आप पहली बार में ही परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? टोटल किलोमीटर्स आ गए 134784 और टन किलोमीटर्स आ गए 525312। तो अब इसके बाद एक वो सेग्रीगेशन भी कर लेते हैं। किसका? मेंटेनेंस कॉस्ट का। सेग्रीगेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों करना है? क्योंकि वो सेमी वेरिएबल है। तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो पहला कॉलम हो जाएगा किलोमीटर्स, दूसरा कॉलम मेंटेनेंस कॉस्ट, तीसरा कॉलम वेरिएबल कॉस्ट और लास्ट कॉलम फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो किलोमीटर्स में है 160,200 और 156,700। मेंटेनेंस कॉस्ट है 46,050 एंड 45,175। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकाला हमने? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन किलोमीटर्स। तो चेंज इन कॉस्ट है स्टूडेंट्स कितना? 875 और चेंज इन किलोमीटर्स थे 3500। तो आपका पर किलोमीटर आ गया 25 पैसा। पर किलोमीटर आ गया 25 पैसा। तो 160,200 इंटू 25 पैसा तो 40050 और 156,700 इंटू 25 पैसा 39,175। तो बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट आ गया 6,000। अच्छा, कोई पूछे सर ये आप क्यों कर रहे हो? वैसे ये तो पिछले 2 साल का खर्चा है, पर इससे मैं इस साल का निकाल लूंगा। बताओ, पहले साल भी 6,000 लगा था, दूसरे साल भी 6,000 लगा था, तो इस साल भी तो 6,000 ही लगेगा। पिछले साल भी 25 पैसा लगा था पहले साल, दूसरे साल भी 25 पैसा लगा था, तो इस साल भी तो 25 पैसा ही लगेगा। तो ये इसलिए पता लगाया जिससे अब हम इस ईयर की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो अब कॉस्ट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स पर एनम। टेकिंग्स मतलब सेल्स। तो इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी निकालना है, तो इसलिए हमारी हेडिंग हो गई कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेकिंग्स पर एनम। तो अगेन पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में तो आप डाउट पूछ नहीं सकते। आपको कुछ भी मन में आ रहा हो, कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो प्लीज़ पूछते रहिए, वरना कल दिक्कत आएगी। फिर अगर आज क्लियर नहीं होगा तो कल प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ लो। ए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल में 1 2
तीन तीन आइटम है, तो अराउंड 5-6 लाइन छोड़ के बी फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले मेंटेनेंस ही लिख लेते हैं। तो बताओ मेंटेनेंस वेरिएबल में आएगा या फिक्स्ड में आएगा? दोनों में आएगा। सेमी वेरिएबल बोला ना हमने, तो ये दोनों में आएगा, वेरिएबल में भी आएगा, फिक्स्ड में भी आएगा। अच्छा, फिक्स का तो मुझे पता है कितना आएगा, 6000, और वेरिएबल का मुझे पता है 25 पैसा इनटू किलोमीटर है 134784, 33696 आ जाएगा पर किलोमीटर 25 पैसा। तो अपने किलोमीटर हमने कितने निकाले? हमारे किलोमीटर तो 134784 आए ना, तो 134784 इंटू 25 पैसा कितना आएगा? 33696 आया क्या? फिर नेक्स्ट उसके बाद है डीजल, किस में आएगा? वेरिएबल में आएगा। अब खुद समझो कि किलोमीटर के हिसाब से जो चलेगा, लगेगा खर्चा, वो तो चेंज होता रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, तो वेरिएबल हुआ ना। तो डीजल वेरिएबल है। 1 लीटर पेट्रोल डालने से, डीजल डालने से 4 किलोमीटर चलेगा, तो मुझे 134784 किलोमीटर चलाना है और 1 लीटर से 4 किलोमीटर चलेगा, तो आपका डीजल का कंजम्पशन हो गया 33696 इंटू 10 रुपए का 1 लीटर है, तो 336960 है ना। 134784 को जब 4 से डिवाइड किया तो उससे मेरे डीजल के लीटर्स आ गए, कितने लीटर डीजल लगा, और 1 लीटर 10 रुपए का है, तो कितना आएगा? 336960। नेक्स्ट है ड्राइवर सैलरी। तो ड्राइवर सैलरी तो फिक्स्ड हुआ, पर ये ना 2000 पर मंथ लिखा हुआ है, तो इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि अपन पर एनम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से इंटू 12 करना पड़ेगा। और ना ये एक ड्राइवर की सैलरी है, ट्रक तो 3 है ना, तो इंटू 3 भी होगा, तो कितना आएगा? 72,000। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ ड्राइवर अपोस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ है ना, ड्राइवर अपोस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ड्राइवर अपोस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ है, तो मतलब एक ड्राइवर का 2000 है, तो 3 ड्राइवर का निकालने के लिए इंटू 3 तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद है लाइसेंस। तो लाइसेंस है 5000 पर एनम लिखा हुआ है ऑलरेडी, पर ट्रक लिखा हुआ है, तो इंटू 3 करना पड़ेगा। एकदम अटेंटिवली क्वेश्चन को पढ़िए। 5000 पर एनम ही लिखा हुआ है ऑलरेडी, पर ट्रक लिखा हुआ है, तो इंटू 3 कर देंगे तो पूरे ट्रक्स का आ जाएगा। फिर इंश्योरेंस में लिखा हुआ है 5000 पर एनम, तो इंटू 12 तो नहीं करना, पर फॉर ऑल 3 व्हीकल्स लिखा हुआ है, तो यानी 5000 ऑलरेडी तीनों का है, इंटू 3 नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए कॉस्ट दी हुई है स्टूडेंट 3 लाख, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 10,000, लाइफ दे रखी है 10 साल, तो ये एक ट्रक का डेप्रीसिएशन आ गया, तो इंटू 3 करेंगे तो तीनों ट्रक का आ जाएगा 87,000। फिर ऑयल वेरिएबल में आ जाएगा, 25 रुपए लगते हैं 100 किलोमीटर के लिए, तो 134784 किलोमीटर्स के लिए कितना होगा? 33696 ऑयल आ जाएगा। और लास्ट में है स्टूडेंट जनरल ओवरहेड। तो जनरल ओवरहेड है 11084, जनरल ओवरहेड है 11084,
तो बस टोटल कर दीजिए। टोटल ए 404352, टोटल ए है 404352, 404352 आ रहा है क्या टोटल ए? और मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, आप लोग नीचे ही लिखते रहिए। टोटल बी आ रहा है 196084, वही कंटिन्यू चल रहा है, मैं इधर लिख रहा हूं। टोटल ए 404352 एंड टोटल बी 196084, और इससे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ए प्लस बी 600436, टोटल कॉस्ट आ गई 600436, और इसमें ऐड कर दीजिए प्रॉफिट। कितना परसेंट? 10%। तो 10% कॉस्ट का बोल रहे हैं या सेल्स का बोल रहे हैं? है ना, फ्रेट का बोल रहे हैं। फ्रेट मतलब यहाँ पर सेल्स ही है। तो क्या हम फ्रेट को 100 मान लें? कॉस्ट शीट में सिखाया था प्रॉफिट को क्या मान लो, 100 मान लो, और प्रॉफिट आपका 10 हो जाएगा। तो कॉस्ट आ जाएगी 90। कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 90। तो 600436 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 667151, और प्रॉफिट 66715, 66715। ये 100 वाला अप्रोच समझते हैं ना सब लोग? कस्टमर से अगर 100 रुपये लूंगा तो उसमें 10 रुपये कमाऊंगा, तो खर्चा कितना कर सकता हूँ? 90 रुपये। तो ये खर्चा है 600436 90 के लिए, तो 100 के लिए आपका सेल्स आ गया। तो एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने बोला, वो बना लिया। फिर पूछ रहा है कॉस्ट पर किलोमीटर बताओ। तो कॉस्ट पर किलोमीटर कैसे आएगा? कॉस्ट पर किलोमीटर आएगा, कॉस्ट है 600436, ये कितने किलोमीटर के लिए है? 134784। तो आएगा पर किलोमीटर 4.45। और थर्ड बोल रहा है फ्रेट रेट बताओ, फ्रेट पर टन किलोमीटर। तो मेरा फ्रेट आया है 667151, इसको डिवाइड कर दीजिए टन किलोमीटर से, 525312, 1.27 आ जाएगा, 1.27। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.27 आपका फ्रेट रेट आ गया। कोई डाउट है? समझ में आ गया पूरा? मेंटेनेंस कॉस्ट वाले पे स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन है जिसमें ये पॉइंट है और किसी क्वेश्चन में नहीं है। तो एग्जाम में कभी आए तो ऐसे ही करना है कि पहले समझना है कि वो वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, और लगे कि सेमी वेरिएबल है तो फिर उसको सेग्रीगेट करना है। चलिए अब मैं आपको आपका सेकेंड टॉपिक पढ़ाता हूँ, है ना स्टूडेंट। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस पे ही हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था इस चैप्टर में 12 टॉपिक है। तो अगर मैं एक ही पे कराता रह जाऊंगा तो फिर तो ये चैप्टर कभी ख़त्म ही नहीं होएगा। और क्या होता है, हमको ज़्यादा कराने में प्रॉब्लम नहीं है,
आपको बाद में रिवाइज भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए लिमिटेड करना होता है और लिमिटेड से ही अच्छे से समझना होता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है एग्जाम में कि गुड सर्विस का ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है किसी और टॉपिक का आ जाए, आएगा इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन, तो अब वो कौन से टॉपिक से आएगा किसी को नहीं पता, तो इसलिए हर टॉपिक के थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, टॉपिक नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। पैसेंजर, टॉपिक 2 इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। टॉपिक 2 इज स्टूडेंट्स पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। पैसेंजर सर्विस में मैंने एग्जांपल दिया था कि बस आता है ना, फर्स्ट डे बताया था ना कि बस आ जाएगा, टैक्सी आ जाएगा, स्कूल बस आ जाएगा, रेलवेज आ जाएंगे, ये पैसेंजर सर्विस में होता है। तो इन दिस केस द सर्विस यूनिट, in this case the service unit is passenger kilometers, अगर बस है तो, किलोमीटर्स अगर टैक्सी है तो, और स्टूडेंट्स अगर स्कूल बस का क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको फर्स्ट डे लिखवा भी दिया था ये, पर फिर से लिख लिया हमने कि ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट पेज हमेशा चेक करें, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम वही है कि एब्सोल्यूट लगाओगे या कमर्शियल, यहाँ भी वही प्रॉब्लम आएगी। समझिए, वही मेरा बस है, ए से बी जा रहा है, तो ए से बी जा रहा है, बी से वापस आ रहा है, तो क्या दोनों साइड डिस्टेंस सेम होना जरूरी है? फिर भी चलो मान लेते हैं हो सकता है, पर क्या पैसेंजर दोनों साइड सेम होंगे? वो तो नहीं हो सकता ना। तो वही डिस्टेंस अलग होगा और पैसेंजर भी तो अलग होगा, तो इसलिए एब्सोल्यूट या कमर्शियल सोचना तो पड़ेगा ना। वैसे क्या लगाएंगे? एब्सोल्यूट। तो लिखते हैं इसको, there are two types of passenger kilometer। पैसेंजर किलोमीटर भी दो तरह के होते हैं, ए एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर्स, ए इज एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा d1 इंटू P1 प्लस d2 इंटू P2 प्लस डैश डैश, और B है कमर्शियल, B इज कमर्शियल पैसेंजर किलोमीटर्स, तो ये हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाय 3। P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाय 3। D1 प्लस D2 प्लस D3 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस into average passengers, total distance into average passengers, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो नोट लिखेंगे, in the absence of any information, in the absence of any information we will use क्या, ए अभी, we will use commercial passenger
किलोमीटर्स। चेंज करते हैं थोड़ा, अगर वही लगाएंगे तो फिर नया ही नहीं लगेगा आपको, तो इंस्टीट्यूट ने बोला नया करेंगे, इसमें कमर्शियल लगवाएंगे। तो वी विल यूज कमर्शियल पैसेंजर किलोमीटर। ये याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए कि गुड्स का क्वेश्चन आए तो एब्सोल्यूट लगाना है, पैसेंजर का क्वेश्चन आए तो कमर्शियल लगाना है। एक्चुअली इसका एक रीजन भी है, because we will be given an occupancy ratio, comma, which will be multiplied, because we will be given an occupancy ratio which will be multiplied with the seating capacity, of the bus to calculate average passengers, which will be multiplied with the seating capacity of the bus to calculate average passengers। ये क्या लिखवाया मैंने, समझिएगा। एक्चुअली ऐसा है कि ये बस मतलब पब्लिक बस है ना। कौन सा बस है ये? पब्लिक बस। पब्लिक बस मतलब जो नॉर्मली रोड पे चल रही होती है, जनरल पब्लिक के लिए होती है, एक्सटर्नल सर्विस है। जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर से दिल्ली जाना है, सिंधी कैंप से बस स्टैंड पे हम बस पकड़ते हैं। अच्छा, क्या जरूरी है कि आज जितने पैसेंजर हो कल भी उतने होंगे, और कल जितने होंगे क्या परसों भी उतने होंगे? तो क्या गुड्स में लोड फिक्स होता है कि इतना जाएगा, जाते टाइम इतना टन लेके जाएगा, पर पैसेंजर फिक्स थोड़ी हो सकते हैं कभी। पैसेंजर तो हर दिन चेंज होते हैं, तो इसलिए हर दिन का पैसेंजर बताना इम्पॉसिबल है। एक ट्रिप का तो बता दूंगा कि जाते टाइम इतने थे, आते टाइम इतने थे, पर कल कितने थे, फिर परसों कितने थे, फिर उसके अगले दिन कितने थे। तो पैसेंजर बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, इसलिए वो आपको एक ऑक्यूपेंसी रेशो देंगे। मतलब वो ऐसे बोलेंगे 80% पैसेंजर्स होते हैं। तो अब ये 80% पैसेंजर का मतलब क्या समझे? हाँ, कि जो बस की कैपेसिटी है, जैसे मान लो 50 लोगों की कैपेसिटी है, तो उसका 80%, तो 40 पैसेंजर मान लिए जाएंगे। अब वो 40 पैसेंजर आज मान रहे हो या कल मान रहे हो या परसों मान रहे हो? एवरेज क्या मान रहे हो वो? दैट इज हर दिन 40 मान लिया। तो जब एवरेज आ गया तो फिर एब्सोल्यूट कैसे लगाओगे? कमर्शियली लगेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए इन क्वेश्चंस में कमर्शियली करना होता है। जैसे अपनी क्लास की बात करें, अब कैपेसिटी तो है मान लो 25 स्टूडेंट्स की, पर 25 आते कहाँ रहे? रोज नहीं आ रहे ना, है ना। तो कल मैडम नहीं आई थी, ठीक है, आज बहुत सारे ऑनलाइन है, तो मतलब हर दिन क्लासरूम स्टूडेंट जो है वो वैरी कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो कोई अगर पूछेगा हमसे कितने स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, तो हर दिन का थोड़ी बताने बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? एवरेज बोलेंगे कि एवरेज मान लो 75% तो रहते ही है। समझ में आ रही बात? कभी बारिश हो गई तो कम भी होते हैं, तो कभी मन हो गया, मूड हो गया, सब जल्दी उठ गए, तो फिर क्लास भरी भी रहती है। एवरेज है। समझ में आई बात? तो बस में भी ऐसा ही होता है, एवरेज पैसेंजर्स होते हैं। एक्चुअली बस में ही नहीं, आगे हम जितनी भी सर्विसेज पढ़ेंगे सब में ऐसा ही होगा। होटल क्या हर दिन सेम गेस्ट होंगे? हॉस्पिटल क्या हर दिन सेम पेशेंट्स होंगे? सिनेमा हॉल क्या हर दिन सेम व्यूअर्स होंगे? सब जगह इन केसेस में एवरेज ही करना पड़ता है। पर गुड्स व्हीकल में तो क्या होता है, जब तक भरेगा नहीं तब तक निकलेगा नहीं।
पर ये पैसेंजर सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, होटल सर्विस, सिनेमा हॉल सर्विस, ये सब तो टाइम वाले सर्विस है ना, कि एक फिक्स टाइम पे स्टार्ट होना होता है इनको। तो जब तक बस भरेगी नहीं तब तक निकलेगा नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ठीक है, बस को तो अपने फिक्स टाइम पे निकलना ही पड़ेगा। तो कभी ज़्यादा भी होगा, कभी कम भी होगा। क्लास में अपने, अब आप बोलते हैं कि सर अगर आप लेट स्टार्ट करते तो हम लोग भी आ जाते, ऑनलाइन वाले बोलते, पर ये हो नहीं सकता ना, क्लास तो अपने फिक्स टाइम पे स्टार्ट होगा। तो इसलिए कभी स्टूडेंट ज़्यादा भी होंगे, कभी स्टूडेंट कम भी होंगे। आया क्या समझ में आई बात? स्कूल बस में ही होगा, स्कूल बस में भी यही होता है, बस तो आ जाती है अपने पिकअप पॉइंट पे फिक्स टाइम पे, तो छूट गए तो छूट गए। ठीक है, एवरेज से ही चलेगा। आया क्या? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 बसेस। ट्रांसपोर्ट कंपनी कितने बसेस चला रही है? 5 बस चला रही है, बिटवीन 2 टाउन्स विच आर 40 किलोमीटर्स अपार्ट। 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, 40 जाना 40 आना। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर, है ना, कैपेसिटी है। जैसे ट्रक की कैपेसिटी थी 10 टन, वैसे बस की कैपेसिटी है 40 पैसेंजर। द फॉलोइंग वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब की बार अप्रैल मंथ की बात हो रही है। ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर का 24,000, ये खर्चे सारे दे रखे हैं, सैलरी, डीजल, रिपेयर, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट सब दिए हुए हैं। एक्चुअली पैसेंजर्स कैरीड वेर 75%, है ना, 40 पैसेंजर नहीं जा रहे हैं, कभी ज्यादा जा रहे हैं कभी कम जा रहे हैं, तो एवरेज है 75%, है ना। 75% क्या हो गया? एवरेज हो गया। तो कितना हो गया 75%? मतलब 30 पैसेंजर्स एवरेज। ऑल बसेस मतलब कितने बस थे? 5। कितने बस है? 5। ऑल बसेस मतलब 5 बसेस। रैन ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ। ऑल डेज मतलब, हाँ, ऑल डेज मतलब 30, क्योंकि अप्रैल था ना, है ना। ऑल डेज मतलब 30 क्योंकि अप्रैल मंथ है ना, तो अप्रैल मंथ के अकॉर्डिंग 30 डेज। एंड ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। दिन का एक ही चक्कर काटते हैं। फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब कॉस्ट पर टन किलोमीटर की जगह कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर लिख दिया, तो यानी पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा ना। तो एब्सोल्यूट या कमर्शियल? कमर्शियल से होएगा, तो निकालते हैं पहले पैसेंजर किलोमीटर। कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स इन अप्रैल। सिर्फ अप्रैल का निकालना है ना, पूरे साल का नहीं निकालना है। अप्रैल मंथ बोला है क्वेश्चन ने, तो पहले किलोमीटर्स तो बता दो जल्दी से, कितने किलोमीटर्स आएंगे? 2400। 2400 आ रहा है क्या? 12,000। 5 बस भी तो है ना, तो 40 जाना 40 आना, दिन का एक ट्रिप लगाते हैं, और महीने में 30 दिन है, पर बसेस तो 5 है ना, 5 बसेस है ना, तो ये एक बस का आया, तो इंटू 5 कर दिया, कितना आया? 12,000। अभी पिछले क्वेश्चन में ही तो हिंट दे दिया था, 3 ट्रक थे, तो क्या आपने एक का ही निकाला क्या? तीनों का निकाला। तो वैसे यहां पर 5 बस है तो पांचों का निकालना पड़ेगा, और इससे पैसेंजर किलोमीटर्स आ जाएगा। कमर्शियल पैसेंजर किलोमीटर्स कमर्शियल,
तो क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, टोटल किलोमीटर्स इनटू एवरेज पैसेंजर्स, वही d1 प्लस d2 प्लस d3 मल्टीप्लाई बाय p1 प्लस p2 प्लस p3 अपॉन 3। तो टोटल किलोमीटर आ गए 12,000 और एवरेज पैसेंजर्स है कितने, 40 इंटू 75%, 3,60,000। हो सकता है कोई MCQ क्वेश्चन आ जाए और सिर्फ इतना ही पूछ ले कि पैसेंजर किलोमीटर बताओ, तो यही तरीका रहेगा, पहले किलोमीटर निकालो फिर उसको पैसेंजर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। और स्टूडेंट्स अब इससे कॉस्ट निकाल लेंगे, एक्चुअली वो तो गिवन ही है, खाली आपको वेरिएबल और फिक्स्ड में स्प्लिट करना है उसको। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इन अप्रैल, क्वेश्चन में गिवन ही है कॉस्ट, तो क्वेश्चन में तो कॉस्ट दे ही रखा है, आपको तो खाली वेरिएबल और फिक्स बताना है। तो जो खर्चे लगे कि किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो सकता है वो वेरिएबल में लेना, और जो लगे कि किलोमीटर चाहे कितने ही हो ये तो लगेगा ही लगेगा, वो फिक्स्ड में लेना। तो ए वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, बी फिक्स्ड कॉस्ट। तो बताइए सबसे पहले वेजेस ऑफ ड्राइवर्स फिक्स्ड में आएगा, वेजेस ऑफ ड्राइवर्स तो फिक्स्ड हो गया, कितना, 24,000। और सैलरी फिक्स्ड ही होती है, सैलरी भी फिक्स्ड है 10,000, स्टूडेंट सैलरी भी फिक्स्ड है 10,000। और इसके अलावा डीजल क्या लग रहा है, वेरिएबल होगा 40,000। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स्ड होगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फिक्स्ड में ले लो, ये तो होगा ही होगा 8,000। टैक्सेशन इंश्योरेंस, यहाँ कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है ये टैक्सेशन मतलब रोड टैक्स, तो रोड टैक्स और इंश्योरेंस तो फिक्स्ड ही हुआ 16,000। डेप्रीसिएशन कुछ नहीं बोले तो फिक्स्ड में ले लेते हैं, वैसे मैंने डेप्रीसिएशन वेरिएबल में भी लिया था एक क्वेश्चन में, बट यहाँ पे ये फिक्स्ड है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, 26,000। और इंटरेस्ट भी फिक्स्ड ही होता है, इंटरेस्ट मतलब लोन लिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो फिक्स्ड होता है, वेरिएबल में ज़्यादा कुछ था नहीं। टोटल बी, तो एकदम ये MCQ का क्वेश्चन है, ये MCQ में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। टोटल A प्लस बी, तो उसमें एक तो यही पूछ लेंगे किलोमीटर बताओ कितना, दूसरा पूछ लेंगे पैसेंजर किलोमीटर बताओ कितना, तीसरा पूछ लेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितना, चौथा पूछ लेंगे फिक्स कॉस्ट कितना, और लास्ट में पूछ लेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना। तो 160 प्लस 40 कितना हो गया, 2 लाख, नहीं सॉरी 1,04,000 था ये, 1,04,000, तो 1,44,000। तो आ जाएगा आपका कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो कॉस्ट आ गई 1,44,000 और पैसेंजर किलोमीटर 3,60,000, तो ये आएगा 0.40, 40 पैसा आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे। और आज प्लीज़ जिनका पीछे का कुछ भी छूटा हुआ है इस चैप्टर में कवर कर लो, जिससे पेंडिंग भी नहीं रहेगा और आगे समझ में ज़्यादा आएगा, है ना। रेगुलर रहने की कोशिश करिए चैप्टर में तो ही आएगा, आप सोचेंगे 2 दिन पढ़ा 3 दिन नहीं पढ़ा होमवर्क नहीं करा तो उससे फिर अच्छे से नहीं आता है अपने, ठीक है। अच्छे से आने के लिए रेगुलर रहना पड़ता है।